फ्यूज यहाँ मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि JEE 2023 मेंस में पूछी गई है फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैट्स. So as shown in the figure, there is a point charge q that is placed at the center of a conducting spherical shell of inner radius small a and outer radius small b. तो हमारे पास बेसिकली एक शेल है जिसका इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस b है. उसके अंदर हमने जो है उसके सेंटर पर चार्ज q को रखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज q इन द 3 डिफरेंट रीजन्स 1, 2 and 3 इज गिवन बाय. सो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स. दिस इज़ अवर शेल देयर कंडक्टिंग शेल जिसका कि अंदर वाला जो रेडियस है वो स्मॉल है और उसका जो आउटर रेडियस है वो स्मॉल बी है. और हमें 3 डिफरेंट रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है. आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द गॉस थ्योरम एज वी नो दैट ई डॉट इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसका यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर मैं रीजन 1 में जाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो मैं सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाऊंगा. लेट सपोज मुझे यहाँ पॉइंट पी पर इनर में फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सो आई विल चूज अ गॉसियन सरफेस. तो अगर मैं इस गॉसियन सरफेस को देखता हूँ तो ये गॉसियन सरफेस डेफिनेटली एक चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, क्यू चार्ज को एनक्लोज कर रहा है. तो इट मीन्स दैट रीजन नंबर 1 जो रहेगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेटली वैल्यू रहेगा. तो उसे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज नॉट इक्वल टू 0. हमें यहाँ सॉल्व नहीं करना है, सिंपली चेक करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है. तो डेफिनेटली बेसिकली मतलब ये देखना है कि फील्ड है या नहीं है. So definitely in this region we have a field there because charge is obviously enclosed. So E1 is not equal to 0. देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज अ कंडक्टिंग शेल देयर. सो दिस इज क्यू चार्ज. सो दिस क्यू चार्ज विल इंड्यूस माइनस क्यू चार्ज. ये जो क्यू है ये इनर शेल पे, इनर साइड पे जो है वो माइनस क्यू इंड्यूस करेगा. और इंडक्शन की वजह से बाहर आउटर जो सरफेस है उस पर सेम टू सेम प्लस क्यू चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा. सो इस तरह की पिक्चर हमें देखने को मिलेगी आफ्टर इंडक्शन. सो अब हम चलेंगे दूसरे रीजन में फील्ड निकालने के लिए. और सिमिलरली दूसरे रीजन में भी जब हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे. लेट सपोज मैं दूसरे रीजन में चला जाता हूँ. यहाँ मैं कोई पॉइंट पी कंसीडर करता हूँ. यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है तो मैं अब यहाँ पर एक और गॉसियन सरफेस बनाऊँगा. तो जब देखिए आप जब अंदर एक इनर रीजन में जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू. अंदर वाले इस पूरे ने जो आप इसको मैं रेड कलर से बनाया है इसने दोनों चार्जेस को एनक्लोज करके रखा है. सो इनर रीजन में जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो है बेसिकली 0. सो इस वजह से यहाँ पर लाइक ई डॉट डी एस की वैल्यू आ जाएगी 0 और वी कैन से दैट सिंपली ई इज इक्वल टू 0. तो सेकेंड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास 0 है. देन अगेन हम यहाँ पर आगे चलेंगे, थर्ड रीजन की तरफ चलेंगे. थर्ड रीजन जो है शेल से बाहर है. तो लेट सपोज मैं अगेन यहाँ कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लेता हूँ जहाँ मुझे फील्ड निकालनी है. तो मैं फिर से एक और गॉसियन सरफेस बनाऊंगा. तो इस गॉसियन सरफेस ने जो चार्जेस एनक्लोज करके रखे हैं स्टूडेंट्स वो करके रखे हैं क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. मतलब इस गॉसियन सरफेस ने जो चार्ज एनक्लोज करके रखा है वो क्यू एनक्लोज करके रखा है. तो अगर यहाँ पर हम फिर से गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं लाइक ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो डेफिनेटली इसने चार्ज एनक्लोज किया है कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो इट मीन्स दैट आउटसाइड द शेल भी हमारे पास मीन्स रीजन 3 में भी फील्ड जो है हमारे पास 0 नहीं होगा. सो विल राइट E3 इज नॉट इक्वल टू 0. सो ये जो ऑप्शंस हमारे पास बन रही हैं तो इसमें पहला जो है वो नॉन ज़ीरो है, दूसरा ज़ीरो है और तीसरा नॉन ज़ीरो है. तो ये बन रहा है ऑप्शन सी, E1 नॉट इक्वल टू 0, E2 0 और E3 नॉट इक्वल टू 0. थैंक यू.